बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR बामनिया ट्यूटर। तो दोस्तों HPSC जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, हम वापस आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है 15 क्वेश्चन की, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर किए। और दूसरा हम 16 क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ 7 पर्सन कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ 3 वुमेन एंड 4 मेन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 20 वुमेन एंड 30 मेन। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये भी एक कॉमेट इसका है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि हमने एक कमेटी बनानी है, एक कमेटी बनानी है और उसके अंदर 7 मेंबर होने चाहिए। एक कमेटी बनानी है और उसके अंदर 7 मेंबर होने चाहिए और हमने क्या करना है, 3 वुमेन और 4 मेन हमने सिलेक्ट करने हैं। और किस में से सिलेक्ट करने हैं, 20 वुमेन में से 3 वुमेन सिलेक्ट करनी है और 4 मैन सिलेक्ट करने हैं 30 मैन में से। तो ये कह रहा है कि कितने हम ऐसे कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, कितनी कमेटी हम बना सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ 7 पर्सन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देख सकते हो आप कि 3 वुमेन लेने हैं 20 वुमेन में से, इसका मतलब है 20C 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 30C यहाँ पे 4। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे से क्वेश्चन दे रखा है 20 वुमेन में से 3 वुमेन सेलेक्ट करने हैं और 30 मैन में से 4 मैन सेलेक्ट करने हैं, इस तरीके से। तो देखिए 20 क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 20 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल और 20 माइनस में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 30 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 30 माइनस में 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका मतलब है 20 19 18 और 17 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू ये कितना हो जाएगा 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में यहाँ कितना हो जाएगा 26, इसका मतलब है 30 29 28 और 27 लास्ट में 26 फैक्टोरियल। यहाँ पे 26 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 4 3 2 और 1 इसकी मल्टीप्लाई करना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे। यहाँ पे 20 19 और 3 हमारे पास बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, जैसे आप देख सकते हो 4 7 28 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 पंजे 30, यहाँ से बचा है 5 29 7 और यहाँ पर 27। इस सारे की हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सारे जितने भी नंबर आए हमारे पास इन सभी की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2 dx x के माइनस 2x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x k डिवाइड में x प्लस 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर x की बजाय k आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पर x लिख रखा था तो यहाँ पे k आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में ऐसे था x लिखा हुआ था। तो देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन करना है और इसको सोल्व करना है और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो अंदर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो फैक्टर नहीं बन रहा है तो इसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 इंटीग्रेशन लिमिट है, यहाँ x स्क्वायर क्या करते हैं हम, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके और उसको मतलब स्क्वायर करके ऐड करना, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये था x का कोफिशिएंट 2 और 2 का हाफ करना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करके
ऐड करना, इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस का 4 है ये, इसका ये फार्मूला बन गया है। x माइनस इतने का फार्मूला क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 की होल पावर कितनी है, 3/2 इज इक्वल टू k डिवाइड में k प्लस 5, ठीक है। k डिवाइड में k प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जैक्ट हमने फार्मूला नहीं पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या है 3/2 है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3 होता तो यहाँ पर टेन इनवर्स वाला 10 मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, टेन इनवर्स की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाता है। तो 3/2 लिख रहा है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। पुट कर लिया हमने, x माइनस 1 है वो स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा की फॉर्म में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा तभी जाकर के ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम, ठीक है। dx की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हमने तो dx करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पुट। अगर x की वैल्यू हमारे पास, लिमिट चेंज करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट थीटा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 0, टेन थीटा 0 होता है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड फिर नेक्स्ट पुट करते हैं हम, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएगी, 2 माइनस 1, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 फिर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये टेन थीटा बचेगा और डिवाइड में 1 बाई मतलब डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इससे क्या पता लग गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। π/6 भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर चेंज करो इंटीग्रेशन लिमिट, अब इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 30 डिग्री आ गया, 0 से मतलब π/6 की फॉर्म में आ गया। तो dx है, यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे d थीटा लिख सकते हैं यहाँ, स्क्वायर रूट 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइड में कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा, ठीक है, और उसका स्क्वायर और प्लस में 3 और उसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू k डिवाइड में k प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब ये स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से π/6 है, ये स्क्वायर रूट 3 बार ले लेते हैं हम, स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड में ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 की पावर 3/2 इज इक्वल टू k डिवाइड में k प्लस 5। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट देखिए आगे, तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इंटीग्रेशन लिमिट π/6 है, 0 से π/6, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइड में 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 जब कॉमन आएगा तो 3 की पावर 3/2 और अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू k डिवाइड में k प्लस 5 है, स्क्वायर रूट 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, 0 से π/6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, सर यहाँ पे 3/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये कितना हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऊपर कितना है, 3/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐसे कैसा आ जाएगा, तो ये कैंसिल, 1/3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/6 कितना आ जाएगा, ये सेकेंड थीटा और ये 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 बच रहा है सिर्फ, तो नीचे आ जाएगा 1/सेकेंड थीटा डी थीटा इज इक्वल टू k डिवाइड में k प्लस में 5।
तो ये 1/सेकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से π/6 है। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा डी थीटा और k डिवाइड में k+5। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 1/3 है जी, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ गया और इसकी लिमिट 0 से π/6 है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है साइन थीटा आएगा, इसकी लिमिट हम पुट कर देंगे, फिर उसके बाद k/k+5। तो 1/3 अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे साइन π/, मतलब ऐसे लिखेंगे साइन π/6 माइनस में साइन 0। ठीक है, ये k डिवाइड में k+5 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये 30 है, ये 0 हो जाएगा, ये 30, 1/3 इंटू इसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है, k डिवाइड में k+5 हो जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा 1/6, तो k+5 मतलब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 और 6k इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, 5 = 6k माइनस में k और यहाँ सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ 5k और यहाँ 5, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस x dy/dx = y log of y to the base e माइनस में log of x to the base e +1। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है ये, और ये बीएससी का है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। dy/dx = ये x है, इसके डिवाइड में चला जाएगा तो y डिवाइड में x हो जाएगा। log ऑफ देखो ये माइनस लगा हुआ है, ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a माइनस में log ऑफ b। ठीक है, तो log ऑफ y डिवाइड में x हो जाएगा टू द बेस e प्लस में 1। इस तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि y/x है, मतलब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप से लग रहा है, मतलब एक y और x का फंक्शन है। तो हम पुट कर लेते हैं कि जो y की वैल्यू है वो vx है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, vx है, इसके अंदर पुट करना है। तो dy/dx = कितना हो जाएगा, vx डिवाइड में x और यहाँ पर log ऑफ vx डिवाइड में x टू द बेस e +1। इस तरीके से ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, log ऑफ ये भी कैंसिल आउट हो गया तो v और +1 इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है, इसको सोल्व करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर भी वैल्यू पुट होगी कि जैसे हमने ये पुट किया है कि y = vx है, तो dy/dx अगर इसको करें तो कितना आ जाएगा, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस में फिर x को एज इट इज करेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में dv/dx की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 तो v आ जाएगा, और ये मतलब dy/dx की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, यहाँ पे रख सकते हो आप v प्लस में x और dv/dx की फॉर्म में। जो मैंने ये v ले रखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v के साथ हो जाएगा, फिर ये 1 के साथ करेंगे तो v इस तरीके से हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। dv है, जैसे अगर मैं करूं dv डिवाइड में v log ऑफ v टू द बेस e, और यहाँ पर dx आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा x, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसको इस log v को अगर t के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास जो इसका देखिए यहाँ पे सोल्व करता हूं मैं, log ऑफ v टू द बेस e, अगर इसको मैं t पुट कर लूं तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो 1/v और dv = dt के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए जब मैंने इसको t पुट किया 1/t हो जाएगा ये, जब इसको t पुट करा तो इसका डेरिवेटिव dv/v आ जाएगा।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/t, ठीक है 1/t और dt आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव सीधा आने लग गया कि log x हो जाएगा टू द बेस दिस और प्लस में log c हो जाएगा, क्योंकि सारा लोगरिथम में आने लग रहा है तो log c हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा log t, ठीक है, और इज इक्वल टू log, ये भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है log a प्लस में log b, तो इसका मतलब log x c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन आगे log t है, तो log t की जगह हमने क्या मान रखा है, t की जगह पे हमने log of v टू द बेस e इज इक्वल टू log of x टू द बेस e, सॉरी x c भी आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आंसर आया log of v टू द बेस e इज इक्वल टू एक्स सी। v की वैल्यू देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स है, v की वैल्यू हमने चाहिए तो ये x इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आएगा log of y डिवाइड में x आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है log of y बाई x टू द बेस e इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ये सी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बतानी सारे पैराबोला की वूज एक्सिस आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो जिसकी एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पैराबोला की जो इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ना कोई पॉइंट भी हो सकते हैं जो उसके सेंटर हो इस तरीके से। तो x माइनस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, तो कितना हो जाएगा x माइनस में h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y माइनस में k, इस फॉर्म में ये होता है, ठीक है। कोई इसके सेंटर भी हो सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस एच बचेगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है, और 4a यहाँ पर आ जाएगा y dy बाई dx की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट फिर डेरिवेटिव करेंगे हम, पहले तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2a dy बाई dx, और यहाँ पर x माइनस एच। जब इसका फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2a और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद है 1/2a है, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ गया, ये कांस्टेंट है सारा, ये 0 आ जाएगा, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो थर्ड टाइम डेरिवेटिव आया है y का x के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 आया है। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो, राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास सी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x का। तो देखिए जो साइन की पावर 2x है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे। इसका चेंज कैसे होगा, 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में 2, ठीक है, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x का 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में 2, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस में cos 2x और dx, ये आ जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और माइनस में साइन 2x और डिवाइड में 2 आ जाएगा, और प्लस में c। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया है, ये 2 को से डिवाइड कर दो सभी को, x डिवाइड में 2 माइनस में साइन 2x डिवाइड में 4 और प्लस में c। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड 4 प्लस c की फॉर्म में है। तो हमारे पास देखिए x/2 माइनस में साइन 2x डिवाइडेड में 4 प्लस c, जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b।
जो हमारे पास थीटा है वो एंगल है बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, सच दैट तो मॉडुलस करना हमने किसका, वेक्टर ए क्रॉस में बी है और ये डॉट में है। ऐसा क्वेश्चन 2021 का मैंने पेपर सोल्व करवा रखा है, उसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही था, क्रॉस और डॉट का वहां पे यूज था वेक्टर के बीच में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आया है। तो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी होता है जो, वो होता है मॉडुलस ऑफ ए बी, और यहां पर होता है क्रॉस में है ना, तो साइन थीटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, ए डॉट बी होता है जो, वो क्या होता है, मोड ऑफ बी, सॉरी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और यहाँ पर कोस थीटा की फॉर्म में। ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कौन सा एंगल होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर मोड है, दोनों साइड मोड कर लेंगे हम। जब इसका भी मोड करेंगे, यहाँ पर मोड कर लेंगे तो इसका भी मोड हो जाएगा, यहाँ पर मोड है तो यहाँ पर भी मोड हो जाएगा। इनको आपस में इक्वल रखेंगे, देखो मोड का मोड करेंगे तो मोड का ही मोड ही रहेगा, इसका भी ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर कितना होगा, साइन थीटा का मोड आ जाएगा इज इक्वल टू। तो इसका भी ऐसे ही है कि ये इस तरीके से करेंगे, मोड का मोड करेंगे तो हमारे पास मोड ही रहेगा, तो यहाँ पर कोस थीटा का मोड करेंगे। ठीक है, ये दोनों ये इससे कैंसिल आउट। ये कह रहा है कि साइन थीटा है और कोस थीटा है, ये आपस में कब बराबर होंगे, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, दोनों आपस में एक ही एंगल होता है, जो दोनों के दोनों एक ही एंगल पे इक्वल होता है, साइन थीटा और कोस थीटा, वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, लाइन के बीच का इंटरसेक्शन है, या लाइन हमारे पास विद द प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये है। ये कह रहा है कि लाइन और प्लेन के बीच में जो एक पॉइंट कॉमन होगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक लाइन हो और एक प्लेन हो, इस टाइप का ये प्लेन है, और किसी पॉइंट पे ये मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सीधी सी बात है जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मतलब वो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम यहाँ से पहला पॉइंट उठा लेते हैं, ये पहला पॉइंट उठाएंगे और पहले पॉइंट से चेक करेंगे क्या यो पॉइंट है, क्या इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए रख लेते हैं हम, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। पहले हम प्लेन के अंदर रख लेते हैं, तो प्लेन के अंदर x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू 5 प्लस में 4 इंटू y की वैल्यू है 15, और फिर है प्लस में 5 और z की वैल्यू कितनी है -14 और इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ गया, और यहाँ 15 14 पंजे 70 इज इक्वल टू 5। तो कितना आ जाएगा, ये -10 है। ठीक है, यहाँ 15 है और माइनस का 10 है इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये सेटिस्फाई कर गया। मतलब जो ये पॉइंट है ये इस प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया। अब हम देखते हैं इस लाइन की इक्वेशन को भी क्या सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू जैसे 5 है, यहाँ रखेंगे 5 प्लस 1 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू 15, यहाँ पर 15 प्लस में 3 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर -14 है तो -14 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 डिवाइड में -2, यहाँ पर 6 डिवाइड 1, ठीक है, यहाँ पर 18 डिवाइड 3, यहाँ पर -12 डिवाइड में -2, तो 3 6 जा, ये माइनस से -6, तो 6/1 6/1 6/1, तो हमारे को मिल गया पॉइंट, ये पॉइंट हमने मिल गया है, ऑप्शन ए है वो राइट होगा। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई गया और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई गया, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन इज ए। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, अगर उसका एक सेक्शन बना दिया जाता है प्लेन के द्वारा,
देखो ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में भी आया था, मैंने वहाँ पे वीडियो में सोल्व करवा रखा है ये। उसमें कह रखा था कि कोई भी स्फीयर है और उसको एक प्लेन के द्वारा कट किया जाता है, और उसका जो सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना दे रखा था कि एक स्फीयर की इक्वेशन थी, एक प्लेन की इक्वेशन थी, और उसकी जो स्फीयर है उसकी रेडियस दे रखी थी। इन तीन बातों से ही हमारे को कह रखा था कि भाई इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो देखिए वो वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे को क्या रखा है कि जो स्फीयर है एक प्लेन के द्वारा कट किया जाता है, तो वो किस टाइप का बनेगा। तो जो सेक्शन बनेगा वो एक सर्कल टाइप से बन जाएगा। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। देखिए इसका फिगर इस टाइप से है। अगर हमारे पास ये स्फीयर है, अगर इसको हमने एक प्लेन के द्वारा कट किया जाता है तो ये एक स्फीयर टाइप का बन जाएगा, ठीक है, सॉरी सर्कल टाइप से बन जाएगा। ये सर्कल की ही हमने रेडियस बतानी थी उस पिछले क्वेश्चन में। इस तरीके से ये प्लेन था जो इसके थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता और ये रेडियस हमने पता थी, तो सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल की रेडियस निकालनी थी। तो देखो उस क्वेश्चन में ऐसा था, और इस क्वेश्चन में ये स्फीयर है, ये प्लेन के द्वारा कट किया जाता है, तो वो सेक्शन होगा जो वो किस टाइप का होगा, सर्कल टाइप का होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चंस इज x by 12। तो देखिए अगर हमारे पास कोई टेस्ट दिया जाता है और गैस किया जाता है, और गैस करने से क्या है करेक्ट आंसर मिल जाता है, तो ये करेक्ट आंसर की ये है प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर की ये है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। देखो यहाँ पर नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, और गैसिंग करने के बाद करेक्ट आंसर आ जाता है तो x/12 है। तो इसके बाद क्या है, x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इस बात का पता है कि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है। अगर हमारे पास कोई इवेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी नोट की और मतलब यस की दोनों को मिलाकर के प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इसका क्या है मतलब ऐसे लिखा जाता है पी ए प्रोबेबिलिटी यस की, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी नोट की, ये होती है तो इक्वल टू 1। यस की कितनी है x/12 और नोट की कितनी है 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही होगी। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x है और प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, इक्वल टू 1, तो ये 12 उधर आ जाएगा। ठीक है, x प्लस में 8 इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस में 8, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आई है 4 आई है। तो इसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो C हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीनियर अलजेब्रा से ये क्वेश्चन ले रखा है, जिसमें आइगन वैल्यू हमारे से पूछ रखी है और एक कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, जो भी आइगन वैल्यू होगी उससे के कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर की वैल्यू भी पूछ रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके थ्रू हमने दोनों वैल्यू निकालनी है, आइगन वैल्यू भी और आइगन वेक्टर भी। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 की बात करें सबसे पहले, तो इसको आइगन वैल्यू निकालने के लिए मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, और वो हमारे पास इस तरीके से होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है। तो देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस में जो ट्रेस ऑफ ए होता है, इसका मतलब डायगोनल का सम होता है। ठीक है, ये डायगोनल 5 और 2 7, 7 लैम्डा हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इसका 5 दूनी 10 माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इससे एक इनकी वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। जैसे ये 6 है, माइनस का 6 और माइनस का 1, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी मतलब इसके जो फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई तो 6 आनी चाहिए और उनका सम कितना आना चाहिए -7, तो ये दोनों आएंगे। तो इसके जो फैक्टर आएंगे लैम्डा -1 और लैम्डा प्लस -6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 1 और 6 आ गई, तो ये 1 और 6 जो आई है ये हमारे पास आइगन वैल्यू आई है। 1 और 6 आइगन वैल्यू आई है, आइगन वैल्यू ये दो हमारे पास आइगन वैल्यू है। तो देख सकते हो आप 6 1 6 1 इस तरीके से आ रहे हैं, बट इनके कोरिस्पोंडिंग हमने
आइगन वेक्टर भी देखने हैं कि आइगन वेक्टर इनके क्या होंगे। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू 1 और 6 है, ध्यान रखना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम चलो नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, देखो जो हमारे पास ये लिखी हुई है मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस में लैम्डा 4 1 और 2 माइनस लैम्डा, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये इसकी जनरल क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस में लैम्डा आई की फॉर्म में होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाकी ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में होती है इस तरीके से इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम मतलब इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट करें तो 4 आ जाएगा, ये 4 है ही है, ये 1 आ जाएगा और ये 2 माइनस 1, तो ये देखिए ये हमने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो हमारे पास इस टाइप की एक मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पर क्या करना है, एक्स वाई लिखना है और यहाँ पर साइड में 0 0 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 की x के साथ 4 की y के साथ, 4x प्लस में 4y और इज इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर भी कर देते हैं। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते हैं, x प्लस में y और इज इक्वल टू 0, फिर मतलब इनके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगा है कि x प्लस वाई है वो क्या है 0, दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर है। हम इस केस में क्या करते हैं कि एक की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं, y की वैल्यू अगर मैंने k मान ली है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k उधर चला जाएगा तो माइनस का k हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आए हैं, आइगन वेक्टर जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, जैसे k हम कॉमन ले लेते हैं k, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 और ये 1, ठीक है, एक आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया है। उसके बाद क्या है, दूसरे के लिए निकालते हैं हम, ठीक है, दूसरे के लिए हम निकालेंगे क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। मैं चलो इसको छोड़ ही देता हूँ। लैम्डा की वैल्यू 6 के लिए निकालते हैं, 6 वहां पे पुट कीजिए तो 5 माइनस में 6 4 और ये कितना आ जाएगा 1, 2 माइनस में 6 माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर x है या y है और ये 0 0, ठीक है, यह कितना आ गया माइनस का 1 4 और यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस 4, इस तरीके से यहाँ x y और इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें केस में क्या आएगा, माइनस प्लस का x और माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कि x की जो वैल्यू आई है वो 4y के रिलेशन में है, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो जैसे y की वैल्यू हमने k पुट कर ली, y की वैल्यू k पुट कर ली, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 4k की फॉर्म में आ जाएगी। तो ठीक है, x y की वैल्यू आ गई है, तो इसका जो आइगन वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, जैसे आइगन वेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं और के दोनों के पास है। एक्स की वैल्यू कितनी है 4k हमने बाहर ले लिया तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए निकाले तो इसके लिए पॉसिबल है जो x इज इक्वल टू वाई था हमारे पास, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस वाई था, इस तरीके से ऐसा ले सकते हैं हम कि y की वैल्यू 1 ले ली है, y की वैल्यू 1 ले लिया तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो ऐसा ऑप्शन -1 1 वाला हमारे को नहीं दिख रहा है जो आइगन वैल्यू 1 के ऊपर देता हो, ये तो 4 4 देता है और ये हमारे पास ये देता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमने यहाँ पे कि जो हमारे पास ये y की वैल्यू है हम इसको -1 भी तो ले सकते हैं और जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता है कि अगर हमने देखो y की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 1 ले ली है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है x इज इक्वल टू 4y,
यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सीधी सी बात है इस तरीके से। अगर मैंने y की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू अगर यहाँ 4 लिख दी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 16 आ जाएगा, जिससे हमारे पास मैच नहीं कर रहा है 6 के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर है। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनमें से बताना हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये भी होती है, बट यहाँ पर 0 की पावर इन्फिनिटी होती है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट हमने फाइंड आउट करना है और उसके लिए फिर एक k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - kx - 5 = 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट है जो वो इज नोन टू बी 1/2। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो एक रूट है 1/2 है। द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा बीटा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, मतलब c डिवाइड में होता है और c की वैल्यू -5 है और डिवाइड में 4। हमने एक रूट अल्फा और बीटा, दो रूट है इस इक्वेशन के, हमने अल्फा बीटा की फॉर्म में ले लिए हैं और इसका एक जो रूट है वो कैसा है, 1/2 की फॉर्म में। मतलब अल्फा की वैल्यू मान ली हमने 1/2 है, बीटा इज इक्वल टू -5/4 और ये 2 2 जा 4, जो बीटा की वैल्यू होगी -5 डिवाइड में 2। मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक रूट तो हमारे पास कितना आ गया 1/2, एक रूट हमारे पास 1/2 है और दूसरा रूट हमारे पास -5/2 है। तो दोनों रूट हमने मिल गए हैं, तो इससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम किसका यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स का यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। ये होता है माइनस लगेगा यहाँ पे, जो भी b है ना यहाँ पे माइनस, से फार्मूला होता है -b डिवाइड में a की फॉर्म में। -b की वैल्यू है -k तो प्लस k हो जाएगा और a की वैल्यू है यहाँ पे 4। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू -5/2 इज इक्वल टू k डिवाइड में 4। एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस में 5 इज इक्वल टू k डिवाइड में 4। ठीक है, तो 1 माइनस में 5 -4 डिवाइड 2। ठीक है, ये इसको कट कर दो 2 पे, तो ये कट जाएगा, -4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, k डिवाइड में 2। तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -8 आ जाएगा। तो k की जो वैल्यू आई है वो -8 आई है, जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोमेन का है। इस क्वेश्चन के हमने डोमेन बताया साइन, जो इनवर्स ऑफ साइन है 2x/3 है, इसकी हमने क्या बतानी है, डोमेन है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था पीछे भी, 2021 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें आया था, उसके अंदर कुछ ऐसे पूछ रखा था कि यहाँ पर रूट था 9 माइनस में x² और माइनस में 1/√8 माइनस में x, ऐसे कुछ था वो। तो ये पूछ रखा था इसकी डोमेन क्या होगी। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो HPSC में है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लिया डोमेन के ऊपर। 2021 का एग्जाम हुआ था, 2022 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी एक डोमेन का एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन डोमेन के ऊपर 100% पूछा जाता है। तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी, जो भी इसका ये एंगल होता है, मतलब साइन इनवर्स है ना, जो साइन इनवर्स 2x/3 है, इसकी डोमेन होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में। मतलब ये इस तरीके से होती है, -1 और 1 किसकी होती है, इनवर्स ऑफ साइन x इसकी होती है। बट यहाँ पर एंगल अलग है, यहाँ पर एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है। अगर इसकी डोमेन पूछी जाए तो हमारे पास ये इसकी डोमेन होती है। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं, तो इससे क्या पता, और इसको लिखने का तरीका ये होता है x, ठीक है, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1। इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसी को भी इसी तरीके से लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x रखना हमने, तो x रखेंगे तो
3/2 से सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। -3/2 लेस देन इक्वल टू, जैसे हम 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, x लेस देन इक्वल टू 3/2 की फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिला है x की वैल्यू, वो किस किस के बीच में मिली है, -3/2 और 3/2 के बीच में ये वैल्यू मिली है। जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब y का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, और y की वैल्यू हमारे पास ये है टेंजेंट ऑफ 5 माइनस में साइन 2x। ठीक है, टेंजेंट ये हमारे पास एंगल है, इज इक्वल टू, इसका सिंपल सा डेरिवेटिव करना है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट का, पहले तो इसका करेंगे, टेंजेंट का होता है सेकेंड स्क्वायर, जो भी एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है 2x। ठीक है, जैसे इसका सबसे पहले हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में cos 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर 2x का करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जो इसका डेरिवेटिव आया है वो -2 cos 2x और सेकेंड स्क्वायर 5 माइनस में साइन 2x की फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये जो भी हमारे से पूछ रखा है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो वो ये होगा, और जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है तो आप देख सकते हो, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे पास ये 30 नंबर क्वेश्चन है। ये एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, -5x + 19 लेस देन इक्वल टू -11 है, -5x लेस देन इक्वल टू -11 तो है ही, 19 को भी उधर लेके चले जाते हैं तो -19, ये माइनस में 30, माइनस में 5x। ठीक है, जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी है जो वो चेंज हो जाएगी, और 5 से भी साथ के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -5 से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस की वजह से इसकी इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए जो इंटरवल बनेगा वो x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, मतलब 6 भी काउंट है। तो इस इनइक्वलिटी का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा, इंटरवल 6 से इन्फिनिटी। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो ये मेरा चैनल है, तो चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।